दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया से आप लोग करते होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना केमिस्ट्री के क्लास 12th के बच्चों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाया जाए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में तैयारी करने में थोड़ा हेल्प हो। ठीक, तो समय को बिना गवाए हम क्या करते हैं कि सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देखिए इसमें केमिस्ट्री जो है क्लास 12th के बच्चों के लिए है। जो एग्ज़ाम वाले प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं मैंने उनको इसमें रखा है, यानी जो भी एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट होंगे उनको रखा गया है। और ये बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के बच्चों के लिए है, जिनका भी अगर केमिस्ट्री का पेपर 5 मार्च या शायद 5 मार्च को होने वाला है, वो ज़रूर देखेंगे। ठीक, तो पहला आपका जो टॉपिक है कि जो सारे आईयूपीएसी नाम है, सारे आईयूपीएसी नामों को इसको क्या करना है आप लोग को कि देख लेना। तो इस आईयूपीएसी नाम में कौन कौन से आएंगे, तो देखिए हेलो एल्केन के भी आएंगे और एल्कोहल के भी आएंगे, ईथर के भी आएंगे और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जितने जितने आईयूपीएसी नेम होते हैं उन सबको आपको क्या करना है कि उसको देख लेना है। कम से कम 2-2 प्रश्न अगर आप लोग इसको अगर आप देख लिए होंगे तो ठीक है, वरना मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, आप उस पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक, फिर इसमें दूसरा टॉपिक ये है कि उपसहसंयोजक यौगिकों का नाम। देखिए जैसे उपसहसंयोजक यौगिकों में मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आ गया K4 Fe CN6, ये होते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। इनका भी जो नामकरण होता है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या, ये भी आपको क्या करना है कि तैयार करना है। लगभग ये 4 नंबर में पूछा जाता है। इसमें आपको 2 मिल जाएंगे उपसहसंयोजक यौगिक, और उनका नाम आपसे पूछा जाएगा कि उनके नाम क्या होंगे। ठीक, तो उनका नाम आपको बताना होता है। ठीक, तो आप इसको ऐसे करेंगे। फिर दूसरा आपका फिर अगला प्रश्न ये है कि मोललता, मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, नार्मलता, मूलानुपाती सूत्र, उन्नयन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, यानी कि जितने न्यूमेरिकल होते हैं लगभग 8 10 12 होते हैं, 12 के आसपास होंगे सारे टाइप। उन सभी टाइपों को आप क्या करेंगे कि जाकर देख लेंगे। ठीक, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है, यानी जितना आपको मैं इसमें पढ़ाऊँगा उस पर मैंने लगभग लगभग सारे वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने अगर देखा होगा तो ठीक है, वरना ये मेरी वीडियो पे मेरे चैनल पे विजिट करके आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद है ओस्टवाल्ड विधि से और डीकन विधि, ये नाइट्रिक अम्ल का एक निर्माण कराएगा और एक क्लोरीन का, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान विधि है ये। उसके बाद है कि नाम वाले अभिक्रिया, जो नेमिंग नेमिंग वाले अभिक्रिया होते हैं, नाम वाले अभिक्रिया इसमें मैंने दिखाया भी है कि नाम वाले अभिक्रिया कौन कौन से होते हैं। तो नाम वाले अभिक्रिया को कैसे कहा जाता है, रोजनमुंड अभिक्रिया, बूटर्ज अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक, इसमें दिया भी है कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन। ठीक, और भी बहुत सारे अभिक्रिया हैं जो नाम से हैं। सिम्ट अभिक्रिया है, ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया है, ये सभी नाम वाले अभिक्रिया हैं। ये भी आपसे लगभग 4 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपके 4 नंबर फिक्स होंगे। तो 4 नंबर कौन वाले, देखिए आपको उपसहसंयोजक यौगिक जो अभी पढ़ाया गया तो वो 4 नंबर में आते हैं। आईयूपीएसी नाम आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। नाम वाले अभिक्रिया 4 नंबर में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रहा है वो है हेलो एल्केन, ये वाला, ये जो टॉपिक है कि हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सब में से 2-2 अभिक्रियाएं प्राप्त करने का। इस माने इस टॉपिक का मतलब ये हुआ, यानी कि इन सब में जैसे हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन बनाने के किसी 2 विधि को आप याद कर लेंगे, उसको सीख लेंगे। हेलो एरिन का बनाने के लिए सीख लेंगे, एल्कोहल बनाने के लिए सीख लेंगे, फिनॉल बनाने के लिए सीख लेंगे कि फिनॉल बनाने कम से कम 2 विधि, ईथर बनाने की 2 विधियाँ सीख लेंगे, एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियाँ सीख लेंगे, कीटोन बनाने की 2 विधियाँ सीख लेंगे। उसी तरह इन सब के 2-2 विधियों को आप अगर सीख लेते हैं तो अगर किसी अभिक्रिया में आपको पूछेगा कि हेलो एल्केन बनाने के, तो आप इसको कर लेंगे। ये भी आता है 2-2 नंबर का, ये 2 नंबर का फिक्स है कि आएगा। उसके बाद आते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला है टॉपिक कि फेहलिंग बिलियन, फेहलिंग बिलियन, टालन अभिकर्मक, गिरगनाड अभिकर्मक, लुकास परीक्षण, ये सभी इन टॉपिकों को आपको जरूर देख लेना है, क्योंकि ये आपसे अंतर जरूर पूछते हैं। जैसे पूछेगा कि फेलिंग बिलियन किसे कहते हैं, फेलिंग बिलियन क्या है, कौन है, टालन अभिकर्मक कौन किसे कहते हैं, या जब कोई दे देगा उत्पाद उससे कहेगा कि अभिक्रिया कराइए तो क्या होगा। गिरगनाड अभिकर्मक किसे कहते हैं, गिरगनाड अभिकर्मक से अगर हम किसी से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक, विटामिन के रासायनिक नाम, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिनों के नाम पूछता है, या तो आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाएगा
सॉरी ये वाला, ये आप विकल्प में आपसे पूछा जाएगा या आपसे एकदम दे देगा कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग तथा उसके रासायनिक नाम हो गया ये। अब रासायनिक नाम बताइए तथा उनके कमी से होने वाले रोग। जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और उसकी कमी से आपका कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी यानी स्कर्वी रोग होता है, यानी मसूड़ों से खून आती है। इसी टाइप के प्रश्न आपसे बनेंगे, 8-10 वो हैं, आप उसको तैयार कर लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में प्रश्न आता है कि प्रोटीन की संरचना, विटामिन के स्रोत, डीएनए आरएनए की संरचना, संरचनाओं से संबंधित यही प्रश्न आपसे आएंगे। और एक आएगा ग्लूकोज की संरचना। ठीक, तो ग्लूकोज की संरचना आपसे पूछेगा तो आप उसको भी कर लेंगे, बहुत आसान शब्दों में बताया हूँ मैं, ग्लूकोज के बारे में पढ़ लेंगे। फिर सारे न्यूमेरिकल, देखिए सारे न्यूमेरिकल को आपको जरूर देख लेना है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं देखते हैं, देखिए ये बहुत बड़ी आप गलती करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल को बिना देखे आप एग्जाम में मत जाइएगा। ठीक, उसके बाद एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन में अंतर। जैसे एल्कोहल में आपसे ऐसे पूछेगा कि मेथिल एल्कोहल तथा एथिल एल्कोहल में अंतर बताइए। ठीक है, इसमें डाई मेथिल ईथर में, डाई मेथिल ईथर और तथा डाई एथिल ईथर में अंतर बताइए। या एल्कोहल दे देगा कि एथिल एल्कोहल में डाई मेथिल ईथर में अंतर बताइए। अंतर वाले जो प्रश्न होते हैं विद्या में आपके दिए होंगे, उसको आप भी देख लेंगे। ये 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इंग्लिश के पेपर में सेंट्रल आइडिया होता है, उसी तरह अंतर वाले भी प्रश्न होते हैं। 4 नंबर फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। फिर इस पे विद्या में आपसे दिया हुआ कि कैसे प्राप्त करें, तो कैसे प्राप्त करें में आपको क्या करना है कि जो भी बोर्ड में, यानी कि बोर्ड में विद्या में आप देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में, यानी कि विद्या में आपको दिया होगा लगभग 3 बार 4 बार दिया होगा कि ये जो प्रश्न है कितने बार, मान लीजिए ऐसे ऐसे प्रश्न हो गया कि ये प्रश्न हो गया और इसके इसके आगे लिखा होगा 2021, 2024, 2023 ऐसे करके, मतलब 23 आएगा, उसके बाद 24 आएगा। तो ये हो गया बोर्ड, यानी ये इसका मतलब ये हुआ, ये रेड कलम में लिखा होता है कि जैसे इससे ये पहचान में आती है कि ये प्रश्न 3 बार आ चुका है एग्जाम में। तो इस टाइप के कैसे प्राप्त करें में आपको क्या करना है कि इन प्रश्नों को देख लेना है कि ये 3-4 बार अगर आए हैं तो आप उनको क्या करेंगे कि तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद से ये माने जो भी बोर्ड में 3-4 बार आए होंगे उनको प्रश्नों को आप देख के उसको याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि देखिए अब सिखाने का समय आपके पास बचा नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि मैं इसको पूरा तैयार करा दूंगा, तो देखिए एकदम वो झूठी बोल रहा है। उसके बाद क्या होता है जब, क्या होता है जब वाले प्रश्नों को भी आप ऐसे ही तैयार कर लेंगे। देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में वो कितने बार पूछा गया, 3-4 बार जो भी प्रश्न पूछे होंगे या जो भी कलम से 3 बार 4 बार लिखा होगा, आप उनको क्या करेंगे कि उनको आप देख लेंगे, उसको याद कर लेंगे आप। ठीक, उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि समावयवी और समावयता पर जो भी आधारित प्रश्न होंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया कि C4H9Cl, ऐसे देगा कि C4H9Cl के सभी समावयवियों की संरचना लिखिए। सभी समावयवियों की संरचना लिखिए, संरचना लिखिए। तो इस पे जब आप देखेंगे विद्या में, तो इस विद्या में इसमें इस टाइप के प्रश्न आए हुए हैं बोर्ड में, आप उनको तैयार कर लेंगे। तो जब इस टाइप के ये प्रश्न लगभग 4 नंबर या 5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, संरचनाएं पूछी जाती हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। अगर आप ऐसे इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो ये निश्चित है कि आपको ये 70 में से निश्चित है कि 65 प्लस देंगे। अगर 65 प्लस ना दे तो आप बताएंगे, हमको जरूर आपको देंगे। ठीक, तो ये हो गया केमिस्ट्री के। अब इसी तरह मैं क्या करूँगा कि अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए कि आपके दोस्तों का भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, तो धन्यवाद।